मैं हूं अल्पा शाह फ्रॉम ब्लीज इन हार्मनी। चलिए आज 90 सेकेंड के नियम के बारे में जानते हैं। 90 सेकेंड का नियम न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर के अध्ययन से जुड़ा है। उनका कहना है कि जब कोई भावना फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होती है, चाहे वो गुस्सा, दुख, डर, खुशी या कोई और फीलिंग्स हो, तो उसके शरीर में रहने की मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 90 सेकेंड। फीलिंग्स का नॉर्मल साइकिल टाइम जो है वो 90 सेकेंड का है। मतलब जब कोई फीलिंग उत्पन्न होती है तो शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये प्रोसीजर 90 सेकेंड तक चलती है और उसके बाद वो फीलिंग स्वाभाविक रूप से अपने नेचुरल वे से समाप्त हो जाती है। अगर हम उस फीलिंग को बस देखें और महसूस ना करें तो वो खुद ही खत्म हो जाती है। जैसे जब हम खुश होते हैं तो खुशी हमारे मुंह पे दिखती है, जब हम उदास होते हैं तो भी हमारे चेहरे से पता चल जाता है क्योंकि हम वो महसूस करते हैं। अगर ये फीलिंग हम महसूस करेंगे या अंदर उसे दबा देंगे या उससे लड़ने लगेंगे तो क्या होगा? तो वो फीलिंग आपके अंदर जमी रहती है और लंबे समय तक असर डालती है। 90 सेकेंड की फीलिंग जब 90 घंटे, 90 दिन या शायद 90 साल तक आपके भीतर बनी रहती है। इसे आप अपने मन और शरीर में जमा कर लेते हैं, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। दबाई गई फीलिंग्स बाद में फूटती है और ज्यादा तीव्रता से आती है। मानिए आपको गुस्सा आ रहा है तो 90 सेकेंड तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे। फीलिंग्स आएंगी, आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो आपके जहन में नहीं बैठेगी और 90 सेकेंड के बाद चली जाएगी। फीलिंग्स को हेल्दी किस तरह से छोड़े कि वो वापस ना आए। मान लीजिए खुशी की भावना है, फीलिंग है, तो वो बार बार आए अपने जहन में तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पर गुस्सा या स्ट्रेस ऐसे कुछ फीलिंग है, उसे कैसे रोके बार बार आने से? 90 सेकेंड तक तो रोक लिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन 90 सेकेंड के बाद अगर आए वापस तो उसे कैसे रोके? तो साइंटिस्ट डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर ने आगे अपने अध्ययन में बताया है कि उस पर प्रतिक्रिया ना दे, रिएक्ट ना करे, फीलिंग को समझे लेकिन तुरंत रिएक्ट ना करे, इसे बस गुजरने दें और लेबल ना लगाएं। इसे अच्छा या बुरा कहने की बजाय इसे सिर्फ एक एनर्जी, एक ऊर्जा की तरह देखें। पर भाई ये तो नहीं होगा हमसे, और ऐसा थोड़ी होता है कि हम हमारे फीलिंग्स पर कंट्रोल ला सके। आप कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं। आप फीलिंग्स के साथ बातचीत करें लेकिन उससे उलझे नहीं। फीलिंग्स को भगाइए मत, वो बस समझना चाहती हैं। उसे अनदेखा करने या दबाने की बजाय आप उनसे बात करें। जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। बस सिंपल सेंटेंस है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये फीलिंग अपने आप हेल्दी तरीके से निकल जाएगी। इसलिए हर फीलिंग्स को पूरा महसूस करें, उसे अपनाएं और फिर उसे जाने दें। और हाँ, मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करें। नमस्कार।